हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें बहुत जल्दी समझ में नहीं आती, उन्हें पढ़ना ही पड़ता है। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह के 4:30 बजे से, और सुबह में मैं अपनी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। कुछ इशू थे इसी की वजह से। क्योंकि मतलब कि फ़ोन सोचा तो था कि करूँगी, बट आज संभव नहीं था, तो फिर मैंने इसको स्किप कर दिया कि चलो कोई बात नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा ही आप लोगों के साथ अपनी जो दिनचर्या है मैं शेयर करती रहती हूँ कि जो मॉर्निंग है मेरी सुबह की वो 3:30 बजे तक हो जाती है। लेकिन अभी मतलब कि कल हमारे यहाँ अष्टमी की पूजा थी, मतलब कि सडन पता चला, मतलब होने वाला था 16 को। बट जैसे ही हम लोग ने मतलब कि फ़ोन करी पंडित जी को, तो उन्होंने बोला कि नहीं, शायद कल 12:30 बजे से स्टार्ट हो रही है, और मतलब आज 1 बजे तक ही ऐसा कुछ था। तो फिर मतलब कि सब कुछ एक नहीं होता कि प्लान के अकॉर्डिंग, मतलब कि हो गया, उसके अपोजिट हो गया। तो फिर हम लोगों ने करी, तो उसमें थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि पूजा पाठ वाला कार्यक्रम मैं ही करती हूँ। और पहले वो मैंने बताई था कि पापा जी थे तो रहते थे तो करते थे, हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता है मतलब उतना करने के लिए, तो इसलिए। और उसमें मेरी ना मतलब कि जो मोबाइल है वो भी चार्ज नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज रहने देते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया सुबह उठते उठते, 4:30 बजे उठा। थोड़ी सी पढ़ाई हुई लेकिन हुई। बट हाँ, डेली मेरी जो मॉर्निंग है वो 3:30 बजे तक होती है, क्योंकि आप सब ने देखा ही है। और जहाँ तक टाइम की बात है, तो मैं अपनी टाइम कभी भी मैं शो नहीं कर पाती हूँ, इसलिए कि मेरे पास फ़ोन एक ही है। और मैं जिस रूम में रहती हूँ ना, मतलब कि पहले मैं मेरे जो ब्लॉग में शुरू से देखते होंगे, मैं पहले दूसरे बेड मतलब कि बेडरूम दूसरा था। तो उसमें अभी गर्मी के मतलब कि सीज़न में ना इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए मैंने दूसरे रूम में मैं शिफ्ट हो गई। और एसी वाले रूम में मैं रहती नहीं, क्योंकि अभी आराध्या बहुत छोटी हैं, तो थोड़ा सा उनको लेके कि मतलब कि उनको एक होता है ना कि सर्द गर्म वाली, मतलब जब लाइट ना रहे तो उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए हम अपने बस अभी मतलब फ़ैन ही चला के हम लोग अपना काम चला रहे हैं। और इस वाले जिस रूम में अभी करंट में हूँ उसके ऊपर एक मतलब कि रूम है, तो इससे ये होता है कि रूम बहुत मतलब कि ठंडा है, मतलब कि एकदम अच्छा रहता है, पंखे से ही काम चल जाता है माँ बेटी का। तो हम लोग रहते हैं। बाकी जो मेरी फैमिली है मेरे साथ में, एक जो मत मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, उन्होंने पूछा था कि मेरे हस्बैंड, तो हस्बैंड भी मेरे साथ में रहते हैं, मेरी मदर इन लॉ, मैं और मेरी दोनों बेटियाँ। बट वो लोग दूसरे रूम में रहते हैं। और ज़्यादातर मम्मी तो आती हैं कभी ब्लॉग में, हस्बैंड भी थे होली वाले ब्लॉग में, लेकिन मॉर्निंग से लेके मतलब कि 5:30 बजे तक और रात तक वही बिज़ी रहते हैं। हम लोगों का खुद का बिज़नेस है, तो उनको सब कुछ देखना उनका ही काम होता है, इसलिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता घर आने का। रहते तो मतलब कि साथ ही में है, लेकिन एक नहीं होता है कि मतलब रात को ही पूरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो जाता है। और वो जब आते हैं तब मतलब कि आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन ब्लॉग में आ पाना पॉसिबल नहीं होता। कभी आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्लॉग में हैं सडन, वो कभी दिखे होंगे, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉग में छोटी छोटी क्लिप में, मतलब कभी सडन में पढ़ाई करती हूँ या कभी बच्चियों को लेके वो रहते हैं, कितने सारे मेरे ब्लॉग में होंगे, तो वो रहते हैं। तो मैं पहले ये क्लियर कर दूँ कि हस्बैंड मेरे हैं, साथ में ही रहते हैं। और कमेंट बॉक्स में सारी चीज़ें बता पाना मेरे लिए मतलब कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं कितना लंबा जो है उसको शेयर करूँगी कि हाँ ठीक है ऐसा। आज एक कमेंट आया था कि आप कैसे ये सब मैनेज करती हो, तो देखिए, जो मेरा मतलब टाइम टेबल है ना पढ़ाई का, मैं आपको बता दूँ कि मैं पहले जब मैं भी करती थी तो थोड़ा सा डिसबैलेंस था कि हाँ ठीक है मैं कैसे करूँगी, लेकिन धीरे धीरे जब मैं स्टार्ट करी तो फिर वो होने लगा, क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करी। पहले तो ये था कि मैं उम्मीदें बहुत ज़्यादा रखती थी दूसरों से कि मुझे कोई ये बोले कि ठीक है पढ़ो, लेकिन मैंने पहले सबसे पहले अपने अंदर कुछ बदलाव लाया। बदलाव वो था कि मैं सोची कि ये सारी चीज़ें मुझे खुद ही करना है, फैमिली में कोई रहता नहीं है, बस मदर इन लॉ रहती हैं, हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, तो मुझे कौन मतलब कि कोई किसी से कोई शिकायत है ही नहीं कि आप मुझे टाइम दो या ना दो। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने अकॉर्डिंग करा कि जो मेरी बेटियां हैं वो तो हैं ही हैं, और हस्बैंड के पास टाइम नहीं है तो उनसे मतलब कि उनको साइड करिए। मदर इन लॉ भी हैं तो बहुत मतलब मेरा हेल्प करती हैं, छोटी वाली बच्ची को देखना, मतलब कि उसको उसका सब कुछ, मतलब मैं उसको डायरेक्ट आफ्टरनून में ही लेके आती हूँ, फिर नाइट में सोने के लिए, नहीं तो ज़्यादातर उनके ही साथ रहती है, ऐसा नहीं है बहुत कम। मतलब कि वो दोपहर में जब भी ब्लॉग में होगी बहुत कम जागी हुई मेरे पास रहती है, नहीं तो।
और एक चीज़ और है कि वो बड़ी वाले के अकॉर्डिंग बहुत मतलब शांत है, वो बहुत शांत स्वभाव की है, तो उसको लेके पढ़ाई करना मेरे लिए मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा चंचल बड़ी वाली बेटी है जो कि वो स्कूल जाती है। तो मेरी जो टाइम टेबल है ना, मतलब मैं सुबह 3:30 बजे उठती हूँ। मतलब डेली का मेरा फिक्स है कि हाँ 3:30 बजे उठना ही उठना है, चाहे किसी भी हाल में हो। 3:30 बजे उठना, 3:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक मेरी 2 घंटे की पढ़ाई हो जाती है। उसके बाद से आफ्टरनून में मैं 10:30 से 11 बजे तक फ्री होती हूँ, तो वहाँ पे मैं 2:30 बजे तक फिर या तो 2 बजे तक अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो आप पे 11 से 12 1 2 मतलब 2.5-3 घंटे की पढ़ाई वहाँ हो गई। और फिर नाइट में मतलब 1 घंटे मान के चलो, मतलब नाइट में हमेशा मैं यूट्यूब से एक अपनी हिंदी की क्लास देखती हूँ, यूट्यूब पे ही। हिंदी भास्कर करके चैनल है, अभी मैं रिसेंट उसको ज्वाइन करी हूँ। तो बुक से और पढ़ती हूँ और वहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लगाने जाती हूँ कि हाँ ठीक है, कितना सही और कितना गलत हो रहा है। और वो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी देते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ चलो ठीक है, उसको देख लो। तो बस मैं यहाँ जाती हूँ और यही है मेरा टाइम मतलब शेड्यूल। क्योंकि मेरे पास जो पढ़ने का समय है वो मेरी बेटियों के सोने के बाद का ही है। उनके उठ जाने के बाद मैं नहीं कर पाती। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जो मेरी ब्लॉगिंग की भी टाइम है ना, वो मतलब कि सुबह 3:30 बजे से स्टार्ट होती है और दोपहर तक ही रहती है। मैं इवनिंग का ब्लॉग बहुत ही कम, मतलब अभी तक तो नहीं है, शायद एक ब्लॉग होगा फुल डे का, बट नहीं कर पाती क्योंकि टाइम नहीं रहता। तो यही मेरी शेड्यूल है सिंपल सा। और भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा, तो बस। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वाह रे बेटा वाह। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम।